हाँ हाँ, फिर लास्ट जो अपन ने आईओसी से रिलेटेड किया था उसमें मैंने समझा दिया था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, और उसके बाद में अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब उससे रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन कर भी लिया था जिसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकाल के देना था, उसमें आईओसी नहीं पूछा था। अब जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें भी अभी सिर्फ क्या निकाल के देना है, ओपनिंग कैपिटल निकाल के देनी है, बाकी आईओसी नहीं निकाल के देना। तो सिंपल से देखो क्या दिया हुआ है, सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस एंड देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ ईयर। क्लोजिंग कैपिटल दे दी 7 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दी है उससे निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग्स दे दी सी और डी की, क्या करना है, अच्छा ड्राइंग्स वापस क्या होंगी, ऐड, उल्टा चलना है ना, रिवर्सल। इसके बाद डी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल लेस, ये काम करना, एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट आईओसी, लेस हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, ऐड, और शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, लॉस है इस बार, वो वापस क्या हो जाएगा, ऐड। तो वही स्टेटमेंट बनाएंगे सिंपल सा, स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दो पार्टनर है अपने पास में, कौन कौन, सी और डी, सी एंड डी, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 7 लाख और 6 लाख। तो 7 लाख तो इसका हो जाएगा सी का, और डी का हो जाएगा कितना, 6 लाख अमाउंट। इसके बाद में जो जो चीजें दी हुई है बस वैसे वैसे की वैसे चलते रहो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स, क्या करना पड़ेगा, ऐड, ऐड ड्राइंग्स 75,000 एंड 50,000, क्लियर है। डी ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख का एडिशनल कैपिटल, क्या होगा, लेस, लेस करो एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल सिर्फ डी ने इंट्रोड्यूस किया था तो डी वाले कॉलम से क्या हो जाएगा, ये लेस। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना है, सी और डी का 15 एंड 10, 15,000 एंड 10,000। इसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा वापस, ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है अपने को 7,500 एंड 5,000। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, शेयर ऑफ लॉस, लॉस को वापस क्या करना है, ऐड, लॉस कितना था 20,000 ईच, तो 20,000 इसमें हो जाएगा और 20,000 इसमें हो जाएगा, क्लियर। क्या निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल, एड लेस करो, क्या आता है, ये 15,000 क्या है यहाँ पे, लेस वाला, ठीक है। करो कितना आ रहा है, क्या आ जाएगा, 7 लाख प्लस 75,000 माइनस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 20,000, 7,87,500। और डी का अमाउंट निकालोगे तो वो आ जाएगा 6 लाख प्लस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 प्लस
5,65,000। क्लियर है? ये क्या निकल गई इसकी ओपनिंग कैपिटल, यही निकाल के देना था। करो कंप्लीट फटाफट। अब देखो आईओसी, अब आईओसी से रिलेटेड ही हमारे पास कुछ एक इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है ना। एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं जनरली ये जो क्वेश्चंस हैं। इलस्ट्रेशन 25 ऑफ टीएस, जिसमें दिया हुआ है रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 24 वर 2,50,000 एंड 1,50,000। ओपनिंग कैपिटल ही दी हुई है, 1 अप्रैल को दी हुई है, मतलब क्या दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने वाली कहानी इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर इन्होंने क्या बोला है, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली ऑन 1 जुलाई 24 दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। कब डिसाइड किया उन्होंने? 1 जुलाई 24 को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि साहब कैपिटल जो है अब हमारी क्या रहनी चाहिए, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब जिसकी कैपिटल 250 है वो 50,000 निकाल कर ले जाएगा, और जिसकी कैपिटल कम पड़ रही है वो 50,000 लेकर आएगा। सीधी सी बात है ना। अब ये क्या पूछ रहा है अपने से, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड और विड्रॉल कैपिटल। वही बात बोल दी इसने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कैलकुलेट आईओसी फॉर बोथ द पार्टनर्स। तो आईओसी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें रमेश की। टाइमलाइन बनाऊं? ठीक है, बना लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी है, 2,50,000, और फिर चेंज हुई कब, 1 जुलाई को। डिसाइड कितना हुआ कि कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, और ये लास्ट तक वही रही। सिर्फ 2 टुकड़े हुए, सिर्फ 2 टुकड़े हुए। अब ऐसी सिचुएशन में अपने को फॉर्मूला लगाना 2 बार। आईओसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। तो अब 1 अप्रैल से लेकर बात करें 1 जुलाई, 1 अप्रैल टू 1 जुलाई क्या हो जाएगा, कैपिटल कितनी है 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना परसेंट बोला है 8%। तो 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ काउंट करो, 1 अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स आएंगे। जुलाई को काउंट करेंगे नहीं उसमें अपन। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4 4 2 8, ये 2 एज इट इज रहेगा और 0 से 0, तो ये आ जाएगा कितना 5,000। और इसी तरीके से इसको यहाँ लिख लो, कितना आ गया ये 5,000। और अब 1 जुलाई से 31 मार्च, अब कैपिटल कितनी होनी है 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, और क्या हो जाएगा 9 अपॉन 12। भाई जुलाई से लेकर मार्च तक के मंथ काउंट करोगे तो वो कितना आएगा इस बार 9 मंथ्स, या फिर बचे हुए काउंट कर लो। ठीक, इसको सॉल्व करोगे क्या वैल्यू आएगी, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 कितना हो जाएगा 12,000। 12,000। अब टोटल आईओसी इसका कितना आ जाएगा 17,000। क्लियर है? इसी तरीके से किसका निकालेंगे अभी, नरेश का, वो भी निकाल लेते हैं लोग। अब टाइमलाइन बनाने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो किसकी बात करें अब, नरेश की रमेश, नरेश की। तो नरेश के लिए 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, यहां इसकी कैपिटल कितनी थी 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 12, क्योंकि सेम डेट पर चेंज हुई है दोनों की कैपिटल। कितना हो जाएगा बोलो, 3,000। इसी तरीके से 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, इसकी कैपिटल भी कितनी हो गई अभी, मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 12, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 12,000, वो इसकी आ जाएगी। और टोटल आईओसी कितना हो जाएगा 15,000। ये हो गया टोटल आईओसी। क्लियर है? कर लो इसको कंप्लीट।
क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर लिखने का। इलस्ट्रेशन नंबर 26, ठीक है, वही है। पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और उसके बाद अगर आईओसी पूछा होगा तो देखते हैं। ये अमन होगा ये शायद। Aman and Mohan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance in their capital accounts as on 31st March 25. इस बार end of the year नहीं बोला, क्या बोला है 31st March 25, यानी कि ये लास्ट डेट है। तो अपने को जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल वाज 4 लाख एंड 3,50,000। क्लियर? Drawings during the year were 75 as per the partnership deed. Interest on capital 10% per annum on opening capital has been allowed to them. Clear है? Calculate opening capital of partner giving that net profit during the year ended 31st March 25 was 2,25,000। इस बार टोटल नेट प्रॉफिट दिया है, ईच नहीं बोला है, तो प्रॉफिट को इनके पीएसआर में बांट के वापस क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्लियर? तो बनाते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दो पार्टनर्स, स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और दो पार्टनर है, एक तो अमन और एक मोहन। तो यहां क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी की बने अपने को, 4 लाख एंड 350। तो 4 लाख एंड 350, तो ये हो गया, ज्यादा हो गया क्या? इसके बाद में क्या गिवन है अपने को, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000 ईच। दोनों की ड्राइंग्स कितनी है, 75। क्या करेंगे, ऐड ड्राइंग्स, दोनों की कितनी है 75,000 कर दो सामने। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, इंटरेस्ट इज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, और ओपनिंग कैपिटल पता करनी है गिवन दैट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,25,000 का। इसको बांट दो किसके रेशियो में, पीएसआर में, ठीक है। तो इसमें से लेस करेंगे अपन क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को डिवाइड करोगे 225 को किस रेशियो में, 3:2 में। बोलो कितना कितना रहा था, 1,35,000 और 90,000। और कुछ है नहीं, सीधा एटलेस करके क्या निकाल लोगे, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। बोलो कितना आ रहा है, फोर लाख प्लस 75 माइनस 135, 3,40,000। और इसका आ जाएगा कितना, 350 प्लस 75 माइनस 3,35,000। क्लियर है, क्लियर ना। अब इस पे क्या निकाल देना है अपने को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आईओसी का फॉर्मूला कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। अब यहाँ मंथ बाय 12 लगाने की जरूरत है क्या, मंथ अपॉन 12 लगाने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूरे साल में कैपिटल ना तो कोई लेकर आया ना निकाल के लेकर गया। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो अमन के लिए। तो अमन के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी इसकी ओपनिंग, 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है, ये रहा 10%। तो 10/100 तो कितना आ जाएगा, 34,000
और इसी तरीके से सेकंड कौन है, मोहन। तो मोहन की ओपनिंग कैपिटल 3,35,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ जाएगा ये 33,500। क्लियर है, खत्म करो फटाफट।